एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने वाले हैं, राइट। और ये एक तरीके से क्योंकि इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है जो डिस्कस करने लायक है, जिसके अंदर हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो हम लोग डिटरमिनेंट्स के अंदर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है। और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इस एक्सरसाइज से। तो आइए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देन वी विल स्टडी सिमेट्रिक एंड, है ना, दिस इज एंड, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एंड देन उनके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा नेविगेशन रहेगा आज के पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो ये कॉन्सेप्ट है 3.3 का, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से, ठीक है। तो क्या होता है भैया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो आइए जरा बहुत प्यार से देखते हैं। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हर रोज़ आपके साथ ये काम होता है, ठीक है। आपकी मम्मी क्या कर रही होती हैं, सुबह सुबह आप लेटे रहते हो और मम्मी ट्रांसपोज कर देती हैं और आप खड़े हो जाते हो, ठीक है। कहने का सर ये क्या हुआ, हाँ मम्मी ने आपको ट्रांसपोज कर दिया और आप खड़े हो गए, ठीक है। मैट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि इफ़ दिस इज़ अ मैट्रिक्स, लेट्स से 2 4 9 1 8 6 अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है ना, तो लेट्स से ये 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए टी से भी नोट कर देते हैं और ए डैश से भी नोट कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज हमें मिलता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो रो ऐसे था, है ना, कॉलम ऐसे हो गया, तो यानी कि ये सो रहा था और ये खड़ा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज बना देते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज करते समय ऑर्डर चेंज हो जाता है। देखिए अभी ये 2/3 का था, अब ये मैट्रिक्स 3/2 की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली अगर ट्रांसपोज की डेफिनेशन लिखें, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि भैया मम्मी सुबह सो रही थी तो हमने आके हमें खड़ा कर दिया, ट्रांसपोज हो गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हम बोलेंगे भैया ट्रांसपोज बेसिकली क्या है कि भैया किसी में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन होता है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज विद द कॉलम कह दो चाहे आप, कि जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई एंड सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद द कॉलम, ठीक है। क्लियर है क्या, ओके। अब आगे बढ़े क्या, चलिए बहुत बढ़िया, इसको फटाफट से नोट करिएगा। अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ भैया, मैं यहीं पे ही लिख दे रहा हूँ सर, मैं यहीं पे ही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। होता क्या है भैया, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर देखेंगे कि ए ट्रांसपोज अगर है ना, इसको हम लोग ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं या ए डैश लिख सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और अगेन एक बार और ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि अगर अब आप इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, वापस से ही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है क्या?
जल्दी से बोलो। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट बच्चों, कि अगर कभी ए मैट्रिक्स है प्लस अनदर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ए माइनस बी मैट्रिक्स है, और हमें पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ गया, तो कुछ नहीं करना, हमें सेपरेटली अलग अलग मैट्रिक्स को लेके, यानी कि ए मैट्रिक्स को अलग ले लो, इसका ट्रांसपोज कर लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, है ना, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, यस। इसमें एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी आती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ। अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो आएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड दैट इज वाई मैंने कहा रिवर्सल लॉ, पहले इसका ट्रांसपोज होगा फिर इसका ट्रांसपोज होगा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। ठीक है, रिवर्सल लॉ। ठीक है, राइट है क्या सर? पाजी जल्दी से बताइएगा। ठीक है, और इस चीज को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब अगर मोर देन वन मैट्रिक्स है, सॉरी मोर देन टू मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा, फिर इसका ट्रांसपोज होगा, एंड फिर इसका ट्रांसपोज होगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है क्या? ठीक है, सो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा का सीधा चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, एंड देन विल प्रोसीड टू द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फटाफट से नोट करिएगा प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी से कर लीजिए भैया, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है भैया, नोट कर लिया गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कवर कर लिया, ठीक है ना। लेट्स डायरेक्टली टेक अ क्वेश्चन। कह रहा है ए मैट्रिक्स इज देयर, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए भैया बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ ए मैट्रिक्स इज देयर, ठीक है, और हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर कभी ज़िंदगी में ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, या फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इन दैट केस हम लोग ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं भैया हम लोग? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ हियर वी हैव इट्स ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई व्हाट, हमें वेरीफाई क्या करना है भैया, हमें ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलना है। ठीक है, सो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, है ना, अगर हम लोग एलएचएस की बात करें तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज भैया? ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, राइट, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। ठीक है, क्लियर है क्या सर? यस सर, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। नाउ इनटू ए इट इज कॉस एल्फा, साइन एल्फा, इट इज माइनस साइन एल्फा, एंड इट इज कॉस एल्फा। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रीवियसली हमने सीखा है। ठीक है, कैसे भाई, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो अपने पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो भी 2/2 में ही आ जाएगा ना। अच्छा, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, राइट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको मैं सी अल्फा साइन अल्फा कर दूं क्या शॉर्ट में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड इनटू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, राइट है क्या भैया? फिर अपन यहाँ पे देखेंगे भैया बहुत ध्यान से। ठीक है, व्हाट वी कैन राइट बच्चों, यहाँ देख लीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस, ये देखो ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा
है ना, और प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो इसलिए ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर साइन अल्फा, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, आप आराम से एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, बच्चे को पता है ये बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा, साइन अल्फा कॉस अल्फा तो ये कट गए, ठीक है ना, तो इधर 0 आ जाएगा। फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी कट गए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखो ए ट्रांसपोज ए को हमने फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, क्लियर है क्या भाई? क्लियर है क्या भाई? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ऑल गुड, ऑल राइट, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, सो एक काम कर लीजिए प्लीज, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी ट्रांसपोज करके एक क्वेश्चन किया हमने, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के हमेशा आप नोट्स बनाया करिए, क्योंकि वो हमें बता रही हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कि भैया चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे कोई भी ट्रांसपोज का क्वेश्चन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो हमारे सामने है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ठीक है, फटाफट से नोट करिए। बाजी कभी हंस भी जाया करो, हैं? कभी तो हंस जाया करो। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, है ना। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, अरे यार ये देख लेंगे बाद में यार, कॉन्सेप्ट क्या दिक्कत है यार, है ना, अभी मन नहीं लग रहा है ना। ख्यालों में उसी के ख्याल आते रहते हैं, हो तेरी गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां। चलिए मन को वश में करिए, ठीक है, क्योंकि ये मन ना किसी दिन आपकी लंका लगवा देगा। हाँ, मन कभी भी कोई अच्छा काम करने को बोलता ही नहीं है ना, आप देख लेना। जब एकदम तलवार यहाँ अटकी पड़ी होगी ना, मन तब बोलेगा हाँ भाई कर ले यार कुछ। है ना, कभी आप नोटिस करना है ना, मन की ऑब्जर्वेशन देखना कि भाई कल को टेस्ट है तो आज ही पढ़ने को बोलेगा, नहीं तो पूरे साल पढ़ने को नहीं बोलता। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई आंखें खोलो, सुबह हो गई है। चलिए तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं ना, क्या भला है भैया ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ मोर देन वन एंगल से एक जैसी दिखनी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे है ना एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो आप लेफ्ट में और मेरे राइट में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, है ना। दोनों तरफ से मैं सिमेट्रिकल हूँ, है ना, सभी इंसान सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप वही लाइन यहाँ खींचेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, तो मैं आगे से अलग हूँ और पीछे से अलग हूँ, राइट है, तो फिर नॉट सिमेट्रिकल हो गया मामला। ठीक है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स मोर देन वन एंगल से, है ना, एक जैसी दिख रही है। अब ये मोर देन वन एंगल है क्या, तो कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक, कि कोई भी दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक। हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं अगर सर जी क्या हो जाए, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, लेट्स से जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो ए मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, है ना, या इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी, है ना, सिमेट्रिक इफ, एक स्क्वायर मैट्रिक को आप सिमेट्रिक बोलोगे अगर
ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। मतलब वो जो मोर देन वन एंगल से सेम दिखने वाली बात हो रही थी वो ये है कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो आप, मैट्रिक्स का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो आप, तो भी मैट्रिक्स एक जैसी ही दिखेगी, यानी कि ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आएगा। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाऊं, आप जरा ये मैट्रिक्स देखिए, ठीक है, इट्स 2 5 3 3। अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज भी ले लोगे, ठीक है ना, तो भी वापस आपके पास ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा ना। आप जरा लेके देखो ट्रांसपोज, आप ट्रांसपोज लिखो, देखो ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। राइट है क्या, क्लियर है क्या? और ये ए ट्रांसपोज वापस से एक इक्वल आ गई, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? ओके, और एग्जांपल दिखाऊं क्या आपको? चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं। एग्जांपल के तौर पे एक कोई दूसरी मैट्रिक्स ले लो आप, 3 by 3 का बनाते हैं ना, 2 5 7 3 3 5 5 और 9 9। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका भी अगर आप ट्रांसपोज लोगे, बी ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना लो आप, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना लो आप, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बना लो आप। बी ट्रांसपोज वापस से बी के इक्वल ही आ गया, इसलिए ये मैट्रिक्स भी क्या हो गया भैया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया। क्या लगा सर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ऐसी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन सर जी आप एक बात बताइए, ये आप धड़ल्ले से ये एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हो? मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप झटके से लिख कैसे दे रहे हो? क्या आपको ये एग्जाम्पल याद है? और याद है तो उसको टेक्निक क्या है भैया, है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लिखने की टेक्निक क्या है? कहने का मतलब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना कैसे रहे हो, है ना भाई? मैंने एकदम से एग्जाम्पल ले लिया, राइट, आप कैसे लेके आ पाओगे? अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि आप एक मेरे को कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, है ना, तो अभी आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना नहीं है कि आप मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे सको अपने आप से बना के। तो इसका मतलब हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए, है ना। किसी को हम समझाएंगे या पेपर में लिख के बताएंगे तो हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेना आना चाहिए कि कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तो अब एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको मैं कि कैसे, है ना, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप किस तरीके से बनाते हो, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप बना सकते हो? तो देखो उसके दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके क्या हैं भैया? पहला तरीका तो यह है कि आप मन में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सोच लो, है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप अपने मन में सोच लो, राइट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, उसमें अगर आप उसका ट्रांसपोज जोड़ दोगे तो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। कोई भी आप अपने मन में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सोचो और उसमें उसका ट्रांसपोज को ऐड कर दो तो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये एक चीज़ करके दिखाता हूँ, पहले आप ये फटाफट से नोट करिए ना, ये एंटायर चीज़ आप नोट करिए भैया प्लीज़, ये एंटायर चीज़ आप नोट करिए, ठीक है। चलिए मेरे को जगह मिल गई। अब देखो, मान लो आपने मन में एक मैट्रिक्स तो हर बच्चा सोच सकता है कि यार लेट्स से मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ले लूँ, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 ले लूँ, हर बच्चा यही सोचता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, राइट। और जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे पास,
1 को 1 से जोड़ूंगा 2, 2 को 3 से जोड़ूंगा 5, और 3 को 2 से जोड़ूंगा 5, एंड 4 को 4 से जोड़ूंगा 8, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आई है ना, लेट से मैं इस कंप्लीट मैट्रिक्स को बी बोल दे रहा हूँ ना, लेट से बी। अब जरा आप बी को चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो बी है ना, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाओगे, सेकंड रो सेकंड, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ट्रांसपोज बी के इक्वली आ जाएगा। भाई आप ये जो बी मैट्रिक्स आपने, क्योंकि क्या हुआ, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा गया है, तो हमने कहा भैया कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने दिमाग में रखो, उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, ठीक है। इतना काम आपने कर दिया, ठीक है। जब आपने इतना काम कर दिया तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई है वो लेट्स से ये वाली मैट्रिक्स आई है, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब अगर आप इस मैट्रिक्स में क्या करके देख रहे हो, बी का ट्रांसपोज करके देख रहे हो ना, तो वापस से आपके पास बी आ जाएगा, चेक करके देख लो, ठीक है। इसीलिए आप इस बी मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हो। क्लियर है क्या? वो बाकी सारी चीज़ मैंने इसलिए मिटा दी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन इस मैट्रिक्स पर है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी आपके मन में हो, उसमें उसका ट्रांसपोज को जोड़ दो तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे आपने मैट्रिक्स A 1 2 3 4 सोची थी, उसमें उसका ट्रांसपोज को ऐड किया तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आया। और ये ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो वापस से इसी के इक्वल आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, ठीक है भैया, समझ में आ गई क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा और शॉर्ट मेथड बताता हूं, ठीक है। क्या बताता हूं? दूसरा और शॉर्ट मेथड बताता हूं, ठीक है। चाहे मैं अगले पेज पे भी जाके बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा मेथड बताता हूं। अब एक जरा चीज समझिए बच्चों, क्या कि इसको चलो अगले मेथड अगले पेज पे बताऊंगा मैं। फिलहाल आप एक काम कर लो, इसमें एक एग्जाम्पल नोट कर लो, ठीक है। आप एग्जाम्पल नोट कर लो कि भैया लेट, मैं दोबारा से यही चीज़ कर रहा हूँ, शायद आपको थोड़ी सी अनोइंग लगे, बट कई बार आपको समझाने के लिए मुझे चीज़ों को बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। सो ये हो गया, ए ट्रांसपोज आपका लाइक 1 2 3 4 हो गया, एंड देन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 5 5 8, राइट। इसको लेट्स से हमने बी बोल दिया, ठीक है। तो इतनी ये पूरी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल बैठ रहा है, एंड हैंस दिस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दिस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब मैं हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक दूसरा मेथड आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ हाउ टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दूसरा जो पॉइंट है, हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक दूसरा मेथड भी है। हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक दूसरा पॉइंट भी है। क्या है भैया, कैसे बना सकते हो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अब देखो, क्योंकि है ना, एज इन केस ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं कि लेट ए, अब ये ए क्या है भैया, लेट्स से एक 3 by 3 मैट्रिक्स है। ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। मैं कह रहा हूं कि लेट दिस बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो ये एक है ना बी है, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक है बच्चों, तो इट इंप्लाइज क्या कि जो ए का ट्रांसपोज है वो वापस से ए के इक्वल आएगा। ए का ट्रांसपोज वापस से ए के इक्वल आएगा, ओके। अब ए का ट्रांसपोज वापस से ए के इक्वल आएगा, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, ठीक है ना।
दिस इज योर ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, वापस से ए के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब यहां पे एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों। देखो ये मैट्रिक्स छोटी बड़ी मैंने लिख के दिखा रखी है, लेकिन ये है बड़ी, मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है ना भैया। देखो ना, लो ये मैंने बढ़ा दिया है ना। कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर ये तो छोटी दिख रही है। अब मैट्रिक्स में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। मैट्रिक्स या तो इक्वल हो सकती है या अनइक्वल, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जरा बच्चों ये देखिए एक बात, क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए है, क्योंकि ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप ध्यान से देखो जो A21 है वो A12 के इक्वल आ रहा है। A21 A12 के इक्वल आ रहा है, तो यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हमें क्या देखना है भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A12 A21 के इक्वल होता है, राइट। A31 A13 के इक्वल है, A31 A13 के इक्वल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AIJ AJI के इक्वल होता है, भाई ये AIJ AJI के इक्वल होता है, कह सकता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। देखो A11 तो एज इट इज वही है, A22 तो एज इट इज वही है, A33 एज इट इज वही है, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैं A32 की बात कर रहा हूं तो वो A23 के इक्वल है, ठीक है ना। अगर मैं A32 की बात कर रहा हूं तो वो A23 के इक्वल है, तो यानी कि जो AIJ है वो AJI के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 32 है तो वो 23 के इक्वल है कि नहीं है, तो AIJ इक्वल टू AJI। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आपका AIJ एलिमेंट AJI एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात बहुत खूबसूरत है। अब इस बात की मदद से हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाएंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाएंगे। मान लो मैं एक 3x3 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं B। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, कैसी बना रहा हूं मैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, किस बात की मदद से, इस बात की मदद से। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी रख दूंगा ना, लेट्स से 1 2 3, ठीक है, ये मैंने रख दिया, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे 4 रखा तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पे भी 4 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट है क्या। अच्छा मान लो मैंने यहां पे 5 रखा, तो ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पे क्या आता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A13 A31 के इक्वल होगा। तो अगर यहां 5 है तो यहां पे भी 5 आएगा। यहां लेट्स से मैंने 6 लिखा, तो ये क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहां पे भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा भैया, A थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो A थर्ड रो सेकंड कॉलम A सेकंड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी 6 होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एक प्यारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि AIJ बराबर AJI होता है, ठीक है। इसका मतलब A12 A21 के इक्वल होगा, A13 A31 के इक्वल होगा, A23 A32 के इक्वल होगा, यानी कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो मैंने ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया सिर्फ ये बता के कि AIJ इक्वल टू AJI रखना है, A12 को A21 रखना है, A13 को A31 रखना है, A23 को A32 रखना है, ठीक है ना। अब आप धड़ल्ले से, है ना, कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ तो आप क्या करोगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बनाने को बोला जाए तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर 2x2 बनाने को बोलोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और वो इसी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक आपने क्या बना दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। फिर अगर आप 3x3 की बनाना चाहते हो सर, तो आप क्या करेंगे, सर डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी रख दीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेट्स से 8 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 8 रखना पड़ेगा, यहाँ 10 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 10 रखना पड़ेगा, यहाँ 7 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 7 रखना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सिमेट्रिक के केस में आपका AIJ AJI के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास अब आके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के 2 तरीके हो गए, है ना। क्या 2 तरीके हो गए भैया,
है ना। एक तो तरीका ए आई जे ए जे आई इक्वल रख के भी हो सकता है, ठीक है। और एक तरीका हमने आपको बताया कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अपडेट करने के लिए, ठीक है, अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे, है ना, एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हाउ टू फॉर्म अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी ये हो गई कि इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, मतलब, है ना, इट इम्प्लाइज कि A12 A21 के इक्वल होगा और A13 A31 के इक्वल होगा, है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी पहले ये नोट करिए, फिर ये नोट करिए और फिर ये नोट करिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा पेज जो है आपको ये पूरा का पूरा पेज आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, पहले ये नोट करिए, फिर ये नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। क्या बात करेंगे भैया हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। फटाफट से नोट करिए। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यहां पे चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में व्हाट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो देखिए, आप जरा समझिए, जैसे सिमेट्रिक में मोर देन वन एंगल से सेम चीज दिख रही थी। अब मोर देन वन एंगल से चीज सेम तो दिखेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये दिखेगा कि भाई वो ट्विस्टेड है ना। दैट्स वाई यहां पे वर्ड यूज किया गया है स्क्यू। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डेफिनेशन क्या बनती है? कह रहा है कि भैया ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called skew symmetric, है ना, if A ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ A, है ना, if, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ A, A ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ A, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक मैट्रिक्स दिखाऊं आपको, ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दिखाता हूं मैं, तो यहां पे आपको साफ दिख जाएगा। लेट्स से एक मैट्रिक्स है, इट्स 0 0 -2 +2, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? इट इज 0 -2, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, नेगेटिव मतलब सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आएगा, ठीक है, तो 0 -2 2 एंड 0, ये वापस से ही ए मैट्रिक्स आ गया। तो ए ट्रांसपोज आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ना। जरा चेक करो, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ए ट्रांसपोज बराबर आपको नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, राइट है क्या? एक 3x3 का एग्जांपल दिखाऊं क्या? एग्जांपल के तौर पे 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने बी मैट्रिक्स लिया आपसे, 0 0 0, इट्स 2 -2 3 -3 एंड 4 -4। अब अगर आप देखो इस मैट्रिक्स को, तो बी ट्रांसपोज ले लो आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। एंड इनफैक्ट जब आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो इट इज 0 2 -3 एंड इट इज -2 0 4 एंड 3 -4 0। और अगर आप इसको ध्यान से देखो
तो ये मैट्रिक्स जो है ना वो बी मैट्रिक्स है ना। सो बी ट्रांसपोज आपके पास नेगेटिव ऑफ बी आ गया बच्चों, क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ गया, तो हेंस बी मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। फटाफट से पूरी जानकारी को नोट करिएगा प्लीज, फटाफट से पूरी की पूरी जानकारी को नोट करिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है सर, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, अब सबके पेट में एक चूहे कूद रहे होंगे कि सर ये स्क्यू सिमेट्रिक के आपने एग्जाम्पल कैसे लिए, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से आपने एग्जाम्पल कैसे लिए। मैंने कहा भाई ठीक है यार, एग्जाम्पल कैसे लिए बताता हूँ, है ना। तो यानी कि हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। तो जैसे इस केस में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने नोट कर लिया ना, ओके। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला एग्जाम्पल भी यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे भी बी ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ बी आ गया। अब पॉइंट ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर बनाते कैसे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर जी बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल, भैया जी स्माइल, जरा भैया जी स्माइल करेंगे। कह रहा हाउ टू मेक अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर। तो सर यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है सर, क्या कि सबसे पहले एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मन में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सोच लो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आप अपने मन में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स सोच लीजिए। अगर ए मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज घटाएंगे तो आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने मन में सोचा a इक्वल टू 1 2 3 4, राइट, और a ट्रांसपोज क्या होगा भैया, आप इट्स 1 2 3 4। अब अगर आप a माइनस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपके पास a माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। अब मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास B है, लेट्स से, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो B का ट्रांसपोज बेसिकली नेगेटिव ऑफ B के इक्वल आ जाएगा, एंड हेंस B विल बी कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सर ये एक बहुत ही प्यारा तरीका है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेंशन मत लो, अभी हम लोग आगे चल के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को एकदम दाएं बाएं रख के कंपेयर करके भी चलेंगे कि वहाँ कैसे बनाते थे, यहाँ कैसे बनाते थे, ठीक है। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का एक दूसरा बेहतरीन तरीका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का एक दूसरा बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, क्या होगा बेसिकली, आइए जरा देखते हैं। सर जरा आइए ना सर, देखिए ना सर, देख रहे हैं सर, हाउ टू मेक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एक दूसरा तरीका पेश करने जा रहे हैं सर, हाउ टू मेक अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, हाउ टू मेक अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, भैया मुन्ना राजा, मान लीजिए लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम,
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने इसको मान लिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने मान लिया इसको क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि भैया ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए होगा। तो ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा सर, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा सर, राइट है क्या सर, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा सर, ठीक है। इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए का मतलब दिस, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए। तो नेगेटिव ऑफ ए ये हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A13, ठीक है, ओके। फिर माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A22 और माइनस ऑफ A33 और माइनस ऑफ A31 माइनस ऑफ A32 और माइनस ऑफ A33, ठीक है। इतना काम सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं बीच की कड़ी हटा रहा हूँ, बीच की कड़ी हटा रहा हूँ और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन किसके लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ मैं। पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या है भैया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A11 माइनस ऑफ A11 के इक्वल है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में है ना भैया, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है ना। A22 माइनस ऑफ A22 के इक्वल है, ठीक है। और A33 माइनस ऑफ A33 के इक्वल है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर A11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A11 तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ A11 इज 0, यानी कि इट मीन्स A11 इज 0। सिमिलरली A22 भी 0 होगा और सिमिलरली A33 भी 0 होगा। तो इसका मतलब तो क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, है ना। तो इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है भैया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। Diagonal elements of skew symmetric matrix are always 0। ऐसा होगा कि नहीं होगा, diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0, always 0, राइट है क्या सर, जल्दी से बताइएगा सर। ओके, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0, ठीक है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखनी है हमें। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है भैया कि जो A21 है वो माइनस ऑफ A12 है। जरा बहुत ध्यान से देखो, A21 जो है वो माइनस ऑफ A12 है, ठीक है। मतलब A21 जो है वो माइनस ऑफ A21 है, सॉरी माइनस ऑफ A12 है। A21 इज माइनस ऑफ A12 और A23 जो है वो माइनस ऑफ A32 है। मतलब A23 है वो माइनस ऑफ A32 है। तो क्या मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं क्या कि AIJ माइनस ऑफ AJI होता है क्या? जरा बताओ, अरे बताओ सर, बताओ बताओ सर बताओ, यह बात आपने नोटिस करी कि नहीं करी? यह बात आपने नोटिस करी कि नहीं करी कि AIJ माइनस ऑफ AJI हो रहा है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे आंख बंद करके I की जगह अगर आप लेट्स से 2 रखते हो, J की जगह 3 रखते हो, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A
जे की जगह क्या आ जाएगा भाई, देखो ना आई जे, अब जे आई हो जाएगा तो 2 3 3 2 हो जाएगा। तो आप चेक कर लो यहाँ ऐसा है कि नहीं है। तो A23 कहाँ था, ये था। A-A32 कहाँ, ये है। तो देखो ये क्वांटिटी इसके इक्वल है ही, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एक तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज जीरो, और एक Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, ठीक है। तो इन दोनों बातों का इस्तेमाल करते हुए अब मैं एक काम कर रहा हूं, है ना। पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करो, इतनी पूरी जानकारी नोट करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस बात का इस्तेमाल करते हुए खटाखट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं। खटाखट क्या बनाता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं, लेट्स से अब 2x2 की बनाता हूं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा हूं, 2x2 की बनाऊंगा, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0, ठीक है। ओके, मान लो मैंने यहां पे 2 लिया, तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा भैया, अभी तो आपने कहा कि A21 इज माइनस ऑफ A12, अभी तो आपने कहा कि Aij इज माइनस ऑफ Aj, यही तो बोला आपने। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A21, तो A21 माइनस ऑफ A12 होगा, है ना। तो माइनस ऑफ A12 कितना है, 2 है, तो यानी कि इसी का ही नेगेटिव हो जाएगा, राइट है क्या, ठीक है। तो अभी तो ये काम मैंने भले हौले हौले करके दिखाया आपको, कल को आपको धड़ल्ले से बनानी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप क्या करोगे, अरे सर यहाँ पे 0 0 लो और बाकी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लोगे 4 तो उसका नेगेटिव यहाँ आएगा, या फिर यहाँ पे अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका नेगेटिव यहाँ आएगा, क्योंकि Aij मतलब ये दोनों के साइन अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट बनेगा ये, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट बनेगा, ठीक है ना। तो 2x2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स झटके से बना दोगे आप, एकदम से बना दोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक 3x3 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना, एक 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है भैया। चलिए 3x3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलिए, ओके। अच्छा, अब एक 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट्स टेक A। अब देखो बच्चों 3x3 का बना रहे हैं, तो एक बात तो पक्की है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो खटाखट से सारे डायगोनल एलिमेंट 0 बना दो, राइट। मान लो यहाँ पे इस जगह पे आपने माइनस का 4 रखा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपका क्या आएगा, क्या आएगा, तो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आपका आएगा A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A12, क्योंकि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होता है ना, राइट। तो इसका मतलब A21 आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A12, A12 कितना है, -4, तो माइनस ऑफ -4, तो यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ऐसे ही ये और ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मान लो अगर यहाँ पे माइनस का 5 है तो इधर आप +5 लोगे, फिर ये वाले और ये वाले इक्वल एंड क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मान लो यहाँ पे अगर आप प्लस का 9 लिख रहे हो तो यहाँ माइनस का 9 लिखना पड़ेगा। तो क्या है ना, इस तरीके से हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj करके, ठीक है भाई। यहाँ और भाई यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे 0, उसके बाद इस और इस जगह पे इक्वल एंड अपोजिट, इस और इस जगह पे इक्वल एंड अपोजिट, और इस और इस जगह पे इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। क्लियर है क्या, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिए। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, एक तो हम इसको समराइज करेंगे, ठीक है, और प्लस 1-2 प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, ठीक है। फिर एक थ्योरम करेंगे लास्ट में, है ना, लास्ट में मतलब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक थ्योरम होती है, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
आ रहा है समझ में आपको? आना चाहिए आपको समझ में। देखिए एक चीज़ होती है कि हम बिल्कुल बहुत ही बेसिक और काम चलाओ बात आपको बता देते हैं। बेसिक और काम चलाओ बात करने से आपकी एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कभी भी वो जो 90+ का आपका सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाता। राइट है क्या? तो मेरी एक कोशिश ये रहती है कि यार कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें बता दें और सब चीज़ों को कवर कर दें। ठीक है, चलिए तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग है ना इसको डन कर रहे हैं। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मैं, राइट, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज की हम लोग बात नहीं करेंगे, बोर्ड्स लेवल पे जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उतनों पे ही बात करेंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि भैया ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है एंड ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ठीक है, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज बराबर नेगेटिव ऑफ ए होता है एंड ए आई जे बराबर नेगेटिव ऑफ ए जे आई होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से कैसे बना सकते हो? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है क्या? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके मन में है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यही बात अगर हम इधर लिखें तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए कभी भी कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक है तो आप इस ए में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, है ना, मतलब के कोई भी एक स्केलर हो सकता है ना, के ए कर रहे हो या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सब के सब क्या होंगे? इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हो, क्या भैया, आप देख भी सकते हो अगर ए मान लो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 2 4 4, तो अगर आप 3a कर दोगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे यहां पे भी हम लोग ये बात बोलते हैं कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप किसी भी नंबर से, राइट, अगर मल्टीप्लाई करते हो के ए 2a माइनस 3a, ये सब क्या होंगे? इट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल दे सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, लेट्स से 0 0 4 -4, तो अगर मैं -3a करता हूँ तो -3 की सबसे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो अब भी ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज तो और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, कि भाई पावर अगर ले लेते हैं हम लोग तो इसमें तो कोई भी इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक रहेगी, उसके अंदर इवन पावर है तो सिमेट्रिक, ऑड पावर है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर कभी कोई जैसे मतलब हम लोग, अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो अभी एनसीईआरटी लेवल पे, आने वाले टाइम में हमारी टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ होती है। ठीक है, और PYQ सीरीज़ आती है हमारी। ठीक है, सो टाइम पे जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उस टाइम पे पर्टिकुलरली भी मैं एक जो
एज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वो भी लिखवाते चलता हूँ, ठीक है ना। बट ये वो वाले हैं कि भैया ये तो आने ही चाहिए ना टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसमें एक प्रॉपर्टी अभी आपको और लिखवाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, ये बात मैंने आपको अभी है ना करके भी दिखाई है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इतनी जानकारी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। उस पर हर साल मतलब अभी पिछले 3-4 सालों से तो मतलब क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, बाकी पहले तो हर साल ही आता था। सो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए तो थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। क्या थ्योरम है भैया? सो सर थ्योरम है ये कि दुनिया में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, हम उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, है ना, सम के तौर पे शो कर पाते हैं, कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए ए, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपको भी पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो इसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई मैं कर दूं, किसी भी नंबर से, तो ये सिमेट्रिक ही रहेगी। या ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी मैं अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार अगर मैं इस थ्योरम को स्टेब्लिश करना चाहता हूं, किस थ्योरम को? इस थ्योरम को, तो मैं इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर से हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, राइट। लेकिन जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मैथमेटिकली ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कट जाएगा और हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ ए मिलके ए बना देगा। तो फिर से देखिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे शो कर सकते हैं। तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो इनटू हाफ भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, इनटू हाफ भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैथमेटिकली अगर इनको जोड़ें तो वापस से ए आ जाता है। तो ये थ्योरम तो मतलब अगर 100 साल पहले आप पैदा हो जाते तो आप भी इस थ्योरम के निर्माता हो सकते थे, है ना। थ्योरम गिवन बाय सोनू, है ना ठीक है, ये थ्योरम है ना मुजफ्फरनगर के सोनू ने दी थी, ठीक है क्या खतरनाक मज़ेदार थ्योरम है, मस्त थ्योरम है ना रे बाबा, मस्त थ्योरम है ने बाबा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ओके ओके सर, वंडरफुल सर, मस्त है सर, वेरी गुड सर। अब स्टूडेंट्स फर्दर प्रोसीड करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर
क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे उसने इसी क्वेश्चन के अंदर कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे दिखाइए। तो भैया मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेट से ए बोल दूंगा और फिर मेरा काम क्या है, प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से मैं इस ए मैट्रिक्स को हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, ये वाला पार्ट तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे शो कर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है भाई, मान लो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, इट इज 6 माइनस 2 2, इट्स माइनस 2 3 और माइनस 1, और इट इज 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, अब अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करूं, है ना, क्योंकि मुझे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू हाफ भी चाहिए ना, तो अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करूं तो कितना हो जाएगा भैया, इसको इससे जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो -4 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे जोड़ूंगा तो -4 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो +6 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो -2 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ूंगा तो -2 हो जाएगा, और इसको इससे जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। तो मैं बेसिकली अगर दोनों साइड जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 6 माइनस 2 2, इट इज़ -2 3 और -1, और इट इज़ 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, सो मेरे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की जगह तो क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो ना सर, इसकी जगह ये आ जाएगा, राइट है क्या सर, वेरी गुड सर। प्लस अब मुझे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इतना काम तो मेरा हो गया है ना भाई, मैं मिटा देता हूँ, आप मत मिटाया करो यार। ठीक है, ठीक है, सो ये बेसिकली मैंने क्या मिटाया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और हटा दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करूँ, सो 6 माइनस 6 0, -2 + 2 0, 2 माइनस 2 0, तो -2 + 2 0, 3 माइनस 3 0, -1 + 1 0, 2 माइनस 2 0, -1 + 1 0, 3 माइनस 3 0। इसमें मैं हाफ की मल्टीप्लाई करूँगा तब भी ये क्या होगा, तब भी ये एक नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आश्चर्यचकित करने वाली दो बातें हैं, है ना भाई, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे एक आश्चर्यचकित करने वाली और एक सीखने वाली बात यह है कि एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स को, राइट, वो क्या होता है, एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स क्या होता है, वो दोनों चीज़ होती हैं, वो सिमेट्रिक भी होता है, राइट, एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, वो दोनों चीज़ें हो जाता है। ठीक है ना, अभी तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, सो अब ये वाला पार्ट सिमेट्रिक हो गया, ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, राइट, और एक्चुअल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए, जो ए मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये तो ये वाली हो गई। सो ए मैट्रिक्स इज व्हाट, ए मैट्रिक्स हमारे पास 6 माइनस 2 2, -2 3 और -1, 2 माइनस 1 3, बस दिस इज योर ए मैट्रिक्स। ठीक है, और ये सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। जरा चेक कर लो, हमने ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया। अब वापस से इसको जोड़ मत देना, ठीक है, क्योंकि जोड़ के यही आएगा, तो हमको वो नहीं करना, हमको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पे शो करना है। ठीक है, ऐसे काम करना है हमें।
आ रही क्या भाई बात समझ में? जल्दी से बता दीजिए प्लीज़। ठीक है सर, वंडरफुल है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो एक प्रश्न और करेंगे भैया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर भी ए हो जाएगा एंड बी ट्रांसपोज बराबर भी बी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा सर? तो ए बी माइनस बी ए को चेक करने के लिए, अब पहली बात तो हम सोचते रहेंगे कि यार ये जीरो है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, किसकी सिमेट्रिक है। इसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसका होल का ट्रांसपोज ले लो। तो होल का ट्रांसपोज लोगे तो पहले इस पार्टी का ट्रांसपोज होगा, है ना, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग गई देखो, फिर इस पार्टी का ट्रांसपोज होगा, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ लगेगी यहाँ पे पहले, है ना, मल्टीप्लिकेशन में ना। तो इट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे पहले इस पार्टी का ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज, फिर इसका बी ट्रांसपोज। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये वाली चीज़ तो गिवन है ना भैया, कि भैया ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज बी है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक दिए हुए हैं, तो बी ट्रांसपोज बी लिख देंगे, ए ट्रांसपोज ए लिख देंगे, और ए ट्रांसपोज ए लिख देंगे, बी ट्रांसपोज बी लिख देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लूँ तो ये ए बी माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये जो भी मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज इसी के ही नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है क्या? है ना। अच्छा, फर्दर हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। एक्चुअल में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे भी और निकालना भी सिखाएंगे यूजिंग एडजॉइंट, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो कि मैट्रिक्स के जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। सो फर्दर फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो अभी तो 3.3 के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने डन कर दिए हैं, तो फर्दर मिलूँगा मैं आपको मतलब इसके क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चन लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएंगे, है ना। कोई भी कमी रह गई तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, बताना और कमेंट करना, और प्लीज़ ये जो लेक्चर है ना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश करें। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।